आपसे। हरियाणा में कल एक बड़ी विपक्ष दल की बैठक हुई है, अखिलेश यादव को निमंत्रण गया था, क्या रीजंस थे कि नहीं पहुंच पाए और क्या लगता है कि 24 चुनाव से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत व्यस्त होंगे ही, हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे भी काम है। समाजवादी पार्टी का राज और राष्ट्रीय सम्मेलन कल और परसों होना है, क्या तैयारियां हैं, क्या होने वाला है, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी, राज्य सम्मेलन, उसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन, समाजवादी पार्टी इसके थ्रू क्या संदेश देना चाहती है और क्या कुछ नाम वगैरह फाइनलाइज हुए हैं, कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, एक तो हर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र आवश्यक है, उसके लिए मैंडेटरी भी है और राजनीतिक रूप से भी आवश्यक है। समय समय संगठन के चुनाव होने चाहिए। तो ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सबका जो है इसमें चुनाव किया जाएगा। उसके लिए पहले सदस्यता की गई है। सदस्यता करके जो लोग सामान्य सदस्य बने हैं, अगर किसी ने 50 सामान्य सदस्य बनाए हैं तो वो फिर सक्रिय सदस्य माना गया है। और ऐसे सक्रिय सदस्यों के बीच में से 10% लोगों को केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय कार्य उसके अधिवेशन के लिए और 15% लोगों को राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि नामित करके बुलाया गया है। ये नामित प्रतिनिधिगण 28 तारीख को राज्य कार्यकारिणी के लिए और 29 तारीख को राष्ट्रीय के लिए मिलेंगे और मिलकर अपने हमारी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे और उनकी कार्यकारिणी और बाकी सारी संस्थाओं का चयन करेंगे। मतलब वोटिंग प्रोसीजर होगा और क्या उस दिन तय हो जाएगा कि कौन बन रहा है? देखिए, इस संगठनिक चुनाव के चुनाव अधिकारी हमारे निवर्तमान प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी नामित किए गए। वो नामांकन प्रक्रिया और सारा कुछ देख रहे हैं और चुनाव होना है। अधिकांशतः निर्विरोध चुनाव होता है, क्योंकि लीडरशिप को लेके कोई बहुत कन्फ्यूजन किसी दल में नहीं होना चाहिए और हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव भले कर रहे हो पर तय है कि अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारे नेता हैं, अब बीजेपी को पूछ के तो नहीं बनेंगे। कोई नागपुर हेडक्वार्टर भी नहीं है जहां से पर्ची निकले। हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा आकांक्षा है उस हिसाब से हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे। बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़े है, वो अपने पार्टी के बारे में देखें, सोचें। सदन के बड़े वीडियोस चर्चा में हैं। एक वीडियो में एक विधायक हैं जो तंबाकू खा रहे हैं, एक में चैनी खैनी से माफ कीजिएगा गेम खेल रहे हैं 3 पत्ती। क्या कहेंगे इस पर कि इस तरह के वीडियोस जो आते हैं सामने? शर्मनाक है। इससे लोकतंत्र का हर की व्यवस्था में विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बात छोड़िए, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपमानित होते हैं। जब वो जनता में जाते हैं, वोट तो वही मांगते हैं विधायकों सांसदों के लिए, आम कार्यकर्ता। जब वो जनता में जाते हैं तो लोग मौक करते हैं, उनको जलील करते हैं कि ऐसे कैसे लोगों के लिए वोट मांगने आ जाते हो। भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई कानूनन मजबूरी का सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति में आप हो, जनता के वोट से बने हो, तो जनता का इस सिस्टम में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में विश्वास बनाए रखना, उसको लेजिटिमेट बनाए रखने के लिए उसका विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग और ऐसे गैर जिम्मेदार दल और उनके नेता पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिलेजिटिमाइज करने का काम करते हैं। मुकुल गोयल के मामले में आईएएस आईपीएस सामने आ गए, आपने खबर भी देखी होगी कि इस तरह से जो है वहाँ रोक लग गई है। यहाँ पर राज्य सरकार बता रही है कि मुकुल गोयल में ये कमी थी, ये कमी थी। कैसे देख रहे हैं कि आपसी भिड़ंत जो शुरू हो गई? सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश की सरकार की है, क्योंकि पहले उनको डीजीपी बनाया, जब डीजीपी से हटाया तो प्रशासनिक ऑर्डर से नहीं हटाया, एक चार्जशीट जैसा आदेश जारी किया गया। अगर मुकुल गोयल ने इतनी गलतियां की, इतना अपराध किया, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। पद से हटाना क्या कार्रवाई होती है, कहीं और डीजी हो गई। और कल जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, एक सरकार का स्पष्टीकरण केंद्र सरकार के लिए, यदि वो सत्य है जो सर्कुलेट हो रहा है, तो मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं, अपराध किया है मुख्यमंत्री ने। और उनके जो चयन समिति जो भी जिसने नाम भेजा था, उन सारे लोगों ने क्राइम किया है कि वो ये जानते थे कि ये इतने खराब आदमी हैं।
आपने डीजी आज आप बता रहे हो कि जब मैनपुरी में एसपी थे तो उन्होंने क्या घोटाला किया, ये पुलिस भर्ती में इन्होंने क्या किया। जब ये सारी बातें आप जानते थे तब आपने डीजीपी क्यों बनाया? तो अब आगे क्या होगा, ये कानूनी लड़ाई का सवाल है। सबसे पहले आज पिछली बार डीजीपी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी नेता इस रिकमेंडेशन में के करके उनको बनवाने में शामिल थे, उनको आज ही जिम्मेदारी लेके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे आखिरी दो सवाल आपसे। हरियाणा में कल एक बड़ी विपक्ष दल की बैठक हुई है, अखिलेश यादव को निमंत्रण गया था, क्या रीजंस थे कि नहीं पहुंच पाए और क्या लगता है कि 24 चुनाव से पहले मतलब? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है आप किस मीटिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात मुझे ये भी पता नहीं है कि निमंत्रण आया था कि नहीं आया था। और तीसरी बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि जब पार्टी के सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं, प्रतिनिधि मेंबरशिप प्रतिनिधिगण सबको आमंत्रित करना, तो मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत व्यस्त होंगे ही, हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी काम है, तो हो सकता है कोई व्यस्तता रही हो अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी। इन्होंने बताया है किस तरह से सम्मेलन की तैयारियां हैं और वहीं कटाक्ष किया है सदन के उन दो वीडियोस में जिसमें चुने गए विधायक कहीं गेम खेलते नजर आते हैं तो कहीं तंबाकू खाते नजर आते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समाज श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।